दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक वसई विरार महानगर पालिका से बड़ी खबर सामने आई है, जहां महानगर पालिका ने अचानक अपने 2 इंजीनियरों को सेवा से कम कर दिया है। आपको बता दें कि प्रभाग समिति जी वालियों में अनधिकृत बांधकाम अतिक्रमण विभाग में काम करने वाले 2 इंजीनियर कौस्तुभ तामोरे और अरुण सिंह, इन दोनों को ही महानगर पालिका ने हटा दिया है। अब इनको हटाए जाने के पीछे जो कारण कुछ सामने आया, तो ऐसा कहा जा रहा है कि महानगर पालिका ने जो ठेका कंपनी है अर्चना सर्विसेज, उसको इस आशय का एक पत्र 6 तारीख को प्रेषित किया कि इन किसी मामले में ये दोनों ही जो बेजवाबदार यानी कि लापरवाह दिखाई दिए और इनका जो आचरण है उनका आचरण वो भी बेशिस्त, मराठी में जिसको बेशिस्त कहा जाता है, शिस्त सही नहीं था। इसके लिए इनको निकाला जाए, ये महानगर पालिका ने पत्र जो ठेका कंपनी उसको भेजा और ठेका कंपनी ने उस पत्र का संज्ञान लेकर दोनों ही इंजीनियर को सेवा से कमी कर दिया। इसके पहले भी एक इंजीनियर को सेवा से निकाला जा चुका है कुछ समय पहले, तब एक वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन अभी इन 2 इंजीनियर को निकाले जाने का पूरा क्या मामला है, अभी ये पूरी तरह से पब्लिक नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मामले को दबाया जाने की कोशिश जारी है कि कैसा करके वापस इनको सेवा में लिया जा सके, उसके प्रयास जारी है। तो उसके लिए फिलहाल इस मामले को बहुत ज्यादा इसको पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन हमको जो सूत्रों से जानकारी मिली और हमने हमारे सूत्रों को वेरीफाई करने के लिए महानगर पालिका के आला अधिकारी से संपर्क भी किया, तब उन्होंने मूक सहमति देते हुए कहा कि फिलहाल ये खबर सही है। तो हमारी ये जो खबर हमारे सूत्रों के हवाले से हमें मिली, इसकी पुष्टि हमें महानगर पालिका के आला अधिकारी से हुई। और आपको बता दें, ये दोनों ही इंजीनियर महानगर पालिका प्रभाग समिति जी में फिलहाल नियुक्त थे अतिक्रमण अनधिकृत बांधकाम में। अब आपको याद होगा तो कुछ समय पहले वाली में हादसा हुआ था, उस समय भी वहां पर इंजीनियर यही कौस्तुभ तामोरे था और उसके बाद कौस्तुभ तामोरे को वहां से बदली करके दूसरी जगह उसको वहां पदस्थ किया गया था। लेकिन फिर कौस्तुभ तामोरे को वालियों में बदली कर दी गई थी। अब इस बार क्या ऐसा मामला हुआ, क्या इतना बड़ा मामला था कि सेवा से ही निकाल दिया, एक बड़ा सवाल है और इसकी भनक लोगों को न लगे, इसके लिए मामले को दबाए जाने के प्रयास जारी है। साथ ही साथ एक और बड़ा विषय यहां पर यह है कि एक तरफ महानगर पालिका जिस तरह से इन इंजीनियरों को जो कि ठेके पर थे तुरंत हटा दिया, लेकिन वहीं अगर ये सेवा में दोषी और अनधिकृत बांधकाम नहीं रोक पाए, हलगर्जीपना इन्होंने दिखाया या और भी कुछ वहां पर इन्होंने किया, तो क्या वहां प्रभाग के सहायक आयुक्त को ये मालूम नहीं था? तो क्या प्रभाग का वार्ड अफसर है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इस मामले में वार्ड अफसर के ऊपर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। और इस मामले में क्या इसके पहले भी वार्ड अफसर के ऊपर कभी बहुत कार्यवाही नहीं हुई। एक और बात करते जाते जाते एक और बात आपको बताए तो, जैसा मैंने खुलासा किया था और लोगों ने भी खुलासा किया था, महानगर पालिका में एक कर्मचारी है विजय विनोद गोतमारे। विजय विनोद गोतमारे ने 2016 में महानगर पालिका में गलत तथ्यों के आधार पर नौकरी हासिल की परमानेंट, और उसके बाद उन पर प्रोबेशन पीरियड में ही पर्यवेक्षक जो उनका पीरियड था उसी में ही उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, जिसको छुपाकर वो आज दिन तक महानगर पालिका में बने हुए हैं। और इसकी शिकायत लगातार महानगर पालिका को की जाने के बावजूद महानगर पालिका पिछले 1 साल से शिकायत जस्ट की तस पड़ी है, लेकिन उनको निलंबित नहीं कर रही है, न ही सेवा से हटा रही है, बर्खास्त कर रही है। जबकि इस मामले में महानगर पालिका ने विधि विभाग का जो अभिप्राय था वो भी मांगा कि इतने साल कार्यवाही नहीं हुई तो अब हो सकती है क्या। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी बड़ा जोल है। हर दिन महानगर पालिका द्वारा यही कहा जाता है कि कार्यवाही होगी, लेकिन कार्यवाही पिछले 1 साल से अधिक समय हो गया, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, उसको भी बचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका में इस समय काफी जोल है और इन्हीं सब जोल के चलते हुए पूरी महानगर पालिका इस समय जो है एक मायने में भ्रष्टाचार का हब बन चुकी है। और ये जैसे जैसे मामले सामने आ रहे हैं, इसके बाद आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का वसई विरार महानगर पालिका का प्रशासन इन प्रशासक राज में चल रहा है। तो आज की बड़ी खबर हमने आपको दिखाई।
हो सकता है कि कल फिर मामला बदल जाए, क्योंकि मैंने आगे कहा कि मामले को दबाया इसलिए जा रहा है कि फिर से इनको सेवा में ली जाने के लिए प्रयास जारी है। तो अगर ऐसा होगा तब भी मालूम पड़ेगा, और नहीं हुआ तब तो उनको सेवा से बर्खास्त किए जाने की बात सार्वजनिक होगी और लोगों को मालूम पड़ेगी। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।